द का पहला यूज है डेफिनेट पर्सन एंड थिंग, ये हमने पहले भी सीखा था। जो आर्टिकल द है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जब हम किसी डेफिनेट पर्सन या थिंग की बात करते हैं, डेफिनेट नाउन की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉय इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। अब यहाँ पे बॉय है, इससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज होगा? द का यूज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। कौन सा बॉय? आगे देखो, पूरा सेंटेंस देखो, बॉय इन द कॉर्नर, लड़का जो कॉर्नर में है, इज माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है। तो कौन सा लड़का जो कॉर्नर में है? तो हम पार्टिकुलर जो बॉय है उसकी बात कर रहे हैं, जर्नल सेंस में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बॉय, जब पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। और अगर हम ये कहें कि कोई लड़का कॉर्नर में खड़ा है, तो यहाँ पे ए बॉय इज, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल सेंस में बात की है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया कि लड़का जो कॉर्नर में खड़ा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। तो इस में होगा द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। हाउस जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। तो कौन सा हाउस जिसमें मैं रहता हूँ, यानी पार्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं, स्पेशल हाउस की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में हाउस की बात नहीं कर रहे। कौन सा घर जिसमें मैं रहता हूँ, यानी स्पेशल घर की बात हो गई। तो हाउस से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, अगर डेफिनेट पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑलरेडी मेंशन्ड और नॉन पर्सन और थिंग। इसका मतलब जब हम किसी ऐसे पर्सन या थिंग की बात करते हैं जिसको आप मेंशन पहले हो चुका है, यानी जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है या पहले से नॉन है, ऐसे पर्सन की बात हम जब करते हैं तो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। और जब पहली बार बात होती है तब आर्टिकल ए का यूज होता है। लेकिन जब दोबारा उसी पर्सन की हम बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वंस, फिर ब्लैंक है, मैन वॉज गोइंग थ्रो, फिर ब्लैंक फॉरेस्ट, फिर ब्लैंक फॉरेस्ट वॉज थिक, फिर ब्लैंक मैन सा ब्लैंक लोइन इन, फिर ब्लैंक फॉरेस्ट, फिर ब्लैंक लोइन वॉज सिटिंग अंडर, फिर ब्लैंक ट्री वॉज वेरी बिग। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, वंस, फिर ब्लैंक है मैन। अब यहाँ पे मैन है, ये पर्सन है, इसको हमने फर्स्ट टाइम मेंशन किया है, यानी इससे पहले हमने इसकी बात नहीं की। अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें फर्स्ट टाइम इसकी बात हुई है। तो जब पहली बार यूज होता है तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब मैन की साउंड के अकॉर्डिंग हम या तो ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, क्योंकि कल हमने सिखाया था ए या एन का यूज जो उसकी साउंड होती है फर्स्ट लेटर की उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मैन की साउंड क्या है? मैं की साउंड है, और मैं कॉन्सोनेंट होता है। तो इससे पहले जब फर्स्ट टाइम बात हुई है तो इससे पहले किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा वंस ए मैन वॉज गोइंग थ्रो, फिर फॉरेस्ट है, इसकी बात भी पहली बार हो रही है, इससे पहले फॉरेस्ट की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पहली बार बात हो रही है तो इससे पहले भी ए या एन का ही यूज होगा। तो फॉरेस्ट से पहले किसका यूज होता है? ए का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्लैंक फॉरेस्ट वॉज थिक। अब फॉरेस्ट की पहले बात हो चुकी, अब फिर से फॉरेस्ट की बात करें हैं तो कौन से आर्टिकल का यूज होगा? तो आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जो ऑलरेडी मेंशन थिंग होती है जिसकी बात पहले हो चुकी, उसकी अगर हम फिर से बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो दोबारा से फॉरेस्ट की जो बात हमने की है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो द फॉरेस्ट वॉज थिक, फिर ब्लैंक मैन सा। अब जो मैन की बात हम पहले कर चुके, उसी मैन की बात हम फिर से कर रहे हैं। तो अब फिर से अगर किसी की चर्चा करते हैं तो उससे पहले क्या होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। पहली बार बात करते हैं तो आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, लेकिन दोबारा बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ भी मैन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। द मैन सा ब्लैंक लॉयन। अब जो लॉयन है इसकी बात पहली बार हुई है, क्योंकि पहले किसी भी लाइन की बात नहीं हुई।
तो पहली बार हुई है तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो यहाँ लॉयन से पहले किसका यूज करेंगे, ए। द मैन सा ए लॉयन इन फिर ब्लैंक फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की फिर से बात हो गई, क्योंकि फॉरेस्ट को हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, और अगर फिर से मेंशन करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। फर्स्ट टाइम ए का, उसके बाद जितनी भी बार उसकी बात करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो फॉरेस्ट से पहले फिर से किसका यूज करेंगे, द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद ब्लैंक लॉयन और सिटिंग। अब लॉयन की हम पहले से बात कर चुके, अब फिर से लॉयन की बात हुई है, यानी ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर ऑलरेडी मेंशन्ड थिंग या पर्सन होते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो लॉयन की अगर फिर से बात करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने बात की थी तो लॉयन से पहले किसका यूज किया था, ए का यूज किया था। तो द लॉयन वाज सिटिंग अंडर ट्री। अब ट्री है, इसकी बात पहले हमने नहीं की है, यानी ट्री की जो बात है वो फर्स्ट टाइम हुई है। तो जब फर्स्ट टाइम बात होती है तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, तो ट्री से पहले ए का यूज होगा। द लॉयन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। फिर नेक्स्ट देखो ब्लैंक ट्री वाज वेरी बिग। अब जो ट्री की फिर से बात हुई है, पहले हम मेंशन कर चुके ट्री, अब दोबारा ट्री की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। द ट्री वाज वेरी बिग। होप आपको क्लियर हो गया होगा। Once a man was going through a forest. The forest was thick. The man saw a lion in the forest. The lion was sitting under a tree. The tree was very big. यानी अगर जब फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं तो आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, लेकिन दोबारा उसी की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। थम्स अप का साइन दो अगर क्लियर हो गया तो, मोर में जाके थम्स अप का साइन है। ओके वेरी गुड। अगर किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर सकता है अभी। जतिन बोलो, आप अनम्यूट हो। सर मुझे आपने पहले सर समझाया था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। पहले कब? थोड़ा सर अभी आपने समझाया था ना। अभी बेटा मैंने एक रूल समझाया है कि अगर हम किसी पर्सन या थिंग या एनिमल या किसी नाउन को फर्स्ट टाइम जब हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, लेकिन अगर उसी नाउन की अगर हम फिर से बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। यस सर। सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा होता है या मोस्ट लगा होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा होता है या मोस्ट लगा होता है। तो उससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी इज बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। अब यहाँ पे जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब और अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो जो गुड है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। आप ये जो एसटी है या ईएसटी, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज होता है। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा हमेशा। जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे उससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे हाई है, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो जो हाई है वो पॉजिटिव, हायर है वो कंपैरेटिव, और हाईएस्ट एसटीआर है उसके लास्ट में, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो हाईएस्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ हर विलेज। तो यहाँ पे जो मोस्ट है, अभी मैंने बताया मोस्ट का यूज कौन सी डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। तो मोस्ट से पहले किसका यूज होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है, हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ भी मोस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ हर विलेज। होप क्लियर हो गया होगा।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन सम केसेस। अब जो कंपैरेटिव डिग्री है जिसके लास्ट में ई आर आता है, जैसे बेटा हाँ अनम्यूट हो, अब पूछो। सर वो रूल एक बार फिर से समझा दो। कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री का बेटा? यस सर। देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है वो आपको पता लग गया? देखो सर जो, उसे एक बार फिर से समझा दो। हाँ फिर से समझा रहा हूँ। देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और उसकी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ER या उससे पहले मोर लगा होता है, MORE, मोर, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में ST या उससे पहले मोस्ट लगा होता है। अब जैसे हैंडसम है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर हैंडसम और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट हैंडसम। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इसी तरह ब्यूटीफुल है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। वाइज है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री होगी वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री होगी वाइजेस्ट, यानी उसके लास्ट में एस्ट मिलेगा। और एडजेक्टिव की होती है ये डिग्री, ठीक है। तो उससे पहले जब सुपरलेटिव डिग्री आपको कभी मिले तो उससे पहले हमेशा क्या करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। क्लियर है बेटा? अब ओके। अब नेक्स्ट रूल हमने देखा है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन हमेशा नहीं। इन सम केसेज, कुछ केसेज में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें ER या RE होता है या जिससे पहले मोर लगा होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज नहीं होता। कब आर्टिकल द का यूज होता है? जब किसी सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो। स्टार्टिंग में कंपैरेटिव डिग्री हो, जैसे हायर, इसमें ER है, और कूलर, इसमें भी ER है, यानी 2 कंपैरेटिव डिग्री है एक सेंटेंस में, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर है सभी को? अगर किसी सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक बाद में, तो दोनों से पहले किसका यूज होगा? द का यूज होगा। हमने पहचाना कैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है? इसमें ER लगा हुआ है, ER, कूलर और हायर। ER लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, अगर EST लगा होता तो सुपरलेटिव डिग्री होती। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या किया है? आर्टिकल द का यूज किया है। द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाओगे, द कूलर इट इज, उतनी ही ज्यादा ठंड होगी, यानी जितना जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हायर से पहले भी द का यूज हुआ है और कूलर से पहले भी द का यूज हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शी इज बेटर ऑफ द 2 सिस्टर। अब नेक्स्ट क्या है कि जब कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो और उसके बाद ऑफ द 2, यानी 2 लोगों के बीच कंपैरिजन किया गया हो। 2 लोगों के बीच जब कंपैरिजन होता है, ऑफ द 2 उसके बाद में होता है, तो भी जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब यहाँ पे बेटर है, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, ER है ना लास्ट में। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अभी हमने देखी बेस्ट। गुड है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है बेटर, उसके बाद दिया हुआ है ऑफ द 2, यानी 2 के बीच कंपैरिजन है, तो भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, ही इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। प्रियांश, अभी आपको अनम्यूट करता हूँ बेटा। हाँ अनम्यूट हो, बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, मैंने अभी समझाया कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है उसकी पहचान है ER या उससे पहले मोर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एक बाद में,
तो दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज कब होता है? जब उसके बाद ऑफ द टू हो या दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाता है तो भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर है बेटा? प्रियांश? यस सर। ओके। नेक्स्ट है बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल and after the adjective all and both used with plural noun। जो एडजेक्टिव है सेम एंड होल उनसे तो पहले आर्टिकल द का यूज होता है, द सेम, द होल, और ऑल एंड बोथ है इनके बाद आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, ऑल द बोथ द यानी इनके बाद द का यूज होगा। और अगर सेम या होल का यूज है तो उससे पहले द का यूज होगा, द सेम या द होल। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू। तो यहाँ पे सेम है तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इसके बाद आर्टिकल द का यूज नहीं होता। क्लियर है सभी को? अगर सेम या होल है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। द होल क्लास इज प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पे क्लास से पहले होल का यूज है तो आर्टिकल द का यूज कहाँ होगा? होल से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑल द स्टूडेंट। अगर ऑल का यूज है तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज होगा, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट। नेक्स्ट है बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज होगा, यानी ऑल एंड बोथ हो तो उनके बाद आर्टिकल द का यूज होगा, और अगर सेम एंड होल हो तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, इतना सा रूल है। मोहित बेटा बोलो। सर वो फर्स्ट सेकंड एग्जांपल दोबारा बता दो। इसी रूल का यस सर। बेटा, जो सेम से और होल, सेम एंड होल का यूज है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और अगर ऑल एंड बोथ का यूज है तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी मैंने रूल बताया है, सेम एंड होल का यूज है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ऑल एंड बोथ का यूज है तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट एक्सप्रेस ए क्लास ऑफ पर्सन। जब कोई एडजेक्टिव उस पूरी क्लास को डिनोट करता है, जैसे एग्जांपल देखिए, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। तो यहाँ पे रिच है ये एडजेक्टिव है, और पुअर है ये भी एडजेक्टिव है। रिच का मतलब है रिच पीपल यानी अमीर लोग, और पुअर का मतलब है पुअर पीपल गरीब लोग। तो यहाँ पे रिच का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है, जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी को डिनोट कर रहा है, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे पुअर है ये भी किसी एक पुअर या एक गरीब को नहीं, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे रिच से पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है और पुअर से पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। नेक्स्ट है द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड। अब यहाँ पे यंग है ये एडजेक्टिव है, यंग का मतलब यंग पीपल, और ओल्ड का मतलब ओल्ड पीपल, दोनों एडजेक्टिव है। और ये यंग का मतलब केवल एक यंग से नहीं है, जितने भी यंग है उन सभी से है। तो द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड। जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको जो ओल्ड हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पे यंग का मतलब सभी यंग लोग हैं उनको कह रहे हैं, और ओल्ड का मतलब सभी ओल्ड मैन है उन सभी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को डिनोट नहीं कर रहे। तो दोनों से पहले किसका यूज हुआ है? आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखे हैं द इंटेलिजेंट, द गुड, द बैड, द ऑनेस्ट। इस तरह ये एडजेक्टिव है, ये पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, तो इनसे पहले द का यूज होता है। जैसे द इंटेलिजेंट का मतलब है इंटेलिजेंट पीपल यानी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब। द गुड का मतलब जो अच्छे लोग हैं वो सब। द बैड का मतलब जो बुरे लोग हैं वो सब। द ऑनेस्ट का मतलब जो ईमानदार हैं वो सब। तो ये पूरे क्लास को डिनोट कर रहे हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जब एडजेक्टिव का यूज हो और वो किसी पर्सन की पूरी क्लास को डिनोट करता है
तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट है बिफोर द केस इन अपोजिशन। अब केस इन अपोजिशन क्या होता है? सर वो अभी रूल बताए थे सर, वो दोबारा बता दो। वो रूल ये है कि बेटा अगर कोई एडजेक्टिव है और वो किसी पर्सन की पूरी क्लास को डिनोट करता है तो उससे पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था यंग, तो यहाँ पे यंग का मतलब था जितने भी यंग लोग हैं उन सब से था, तो हमने यंग से पहले आर्टिकल द का यूज किया था। ओल्ड का मतलब जितने भी ओल्ड पीपल है, ओल्ड मैन है, तो उन सभी को डिनोट कर रहा था, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया था। ओके सर। नेक्स्ट है बिफोर केस इन अपोजिशन। अब देखो केस इन अपोजिशन क्या होता है? कोई नाउन दी हुई है और उसके साथ ही उसी के बारे में ही कहने के लिए दूसरा वर्ड दिया हुआ है और वो मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है। जैसे अशोका द ग्रेट, तो यहाँ पे अशोका द ग्रेट, द ग्रेट है वो भी किसके लिए यूज हुआ है? अशोका के लिए यूज हुआ है। अशोका द ग्रेट का मतलब अशोक महान, हिंदी में हम बोल देते हैं ना अशोक महान, तो इसी तरह अशोका द ग्रेट, तो यहाँ पे ग्रेट से पहले किसका यूज हुआ है? आर्टिकल द का यूज हुआ है। इसी तरह नेपोलियन द वॉरियर, तो यहाँ पे नेपोलियन है और जो वॉरियर है, वॉरियर का मतलब योद्धा, नेपोलियन योद्धा, तो यहाँ पे जो वॉरियर है वो भी नेपोलियन के लिए यूज हुआ है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। यानी दो वर्ड लिखे हुए हैं और दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, वो होता है केस इन अपोजिशन। तो इस तरह के जब वर्ड होते हैं, जब एक ही व्यक्ति के लिए दोनों वर्ड यूज हुए हैं, तो उससे पहले द का यूज होता है। जैसे द ग्रेट अकबर, तो यहाँ पे अकबर और ग्रेट दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं, अकबर के लिए, तो यहाँ पे ग्रेट से पहले किसका यूज किया है? द का यूज किया है। हु कैन अंडरएस्टिमेट मिस्टर वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर वाजपेयी है, उनको कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है? तो यहाँ पे देखो वाजपेयी लिखा हुआ है और द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये भी कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये भी वाजपेयी है, यानी दोनों का यूज किसके लिए हुआ है? वाजपेयी के लिए हुआ है। तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिफोर ऑर्डिनल्स। देखो जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स बना है ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सेकंड पार्ट समझा दो सर। सेकंड पार्ट कौन सा? जो पीछे रूल है उसका, इससे पहले जो समझाया था, यस सर। ये यस सर। हु कैन अंडरएस्टिमेट, ये वाला। यस सर। ठीक है, देखो बेटा इसमें हु कैन अंडरएस्टिमेट मिस्टर वाजपेयी, वाजपेयी कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, पहले प्रधानमंत्री थे। तो कह रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है? तो मिस्टर वाजपेयी ये हो गए। उसके बाद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये भी कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर वाजपेयी। यानी दोनों का यूज एक ही व्यक्ति के लिए हुआ है, एक ही पर्सन के लिए हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मर से पहले हमने किसका यूज किया है? द का यूज किया है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बेटा दिव्यांशु? यस सर। ओके। ऑर्डिनल्स क्या होता है? जो ऑर्डर शो करता है। देखो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है हमेशा। देखो एक तो काउंटिंग होती है 1 2 3 4, उसको तो बोलते हैं कोऑर्डिनल्स। दूसरा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये क्रम शो करते हैं, रैंकिंग शो करते हैं, ऑर्डर शो करते हैं। इनसे पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपोर्टेंट, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या है? ऑर्डिनल्स है, ऑर्डर शो कर रहा है, तो इससे पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपोर्टेंट। होप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो होते हैं इनसे पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। 1 2 3 4 से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। किससे पहले होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट है बिफोर द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। नेशनलिटी क्या होते हैं? जो हमारी राष्ट्रीयता होती है। जैसे हमारी नेशनलिटी है इंडियन,
तो जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उससे पहले भी किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द इटालियंस, द जैपनीज, द चाइनीज, द रशियंस, द फ्रेंच। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये नेशनलिटी शो कर रहे हैं उनकी, यानी जिस देश के हैं उसको शो कर रहे हैं। इंडियंस हैं, वो कौन से देश के हैं? इंडिया के हैं। एशियंस किसको बोलेंगे? जो एशिया के हैं। इटालियंस किसको बोलते हैं? जो इटली के हैं। जैपनीज कौन होते हैं? जो जापान से हैं। तो ये जो नेशनलिटी शो करते हैं, ऐसे वर्ड से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इंग्लिश है, इसका मतलब है इंग्लिश पीपल, यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? उनकी नेशनलिटी क्या होती है? इंग्लिश। जैसे हमारी नेशनलिटी इंडियन है, वैसे उनकी नेशनलिटी क्या है? इंग्लिश। और स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे जो सेकंड इंग्लिश लिखा हुआ है इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, उसको इंग्लिश में लिखेंगे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो जो लैंग्वेज होती है या सब्जेक्ट होती है उसके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो यहाँ जो सेकंड इंग्लिश लिखा हुआ है इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। और जो फर्स्ट जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसका मतलब है इंग्लिश पीपल, यानी इंग्लैंड के लोग, ये नेशनलिटी शो करता है। तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि जो नेशनलिटी शो करते हैं जो वर्ड, उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो रूल्स पढ़ाए हैं वो सभी को क्लियर हो गए? थम्स अप दो सभी। फिर मैं एक बार रिकैप और कर दूंगा सभी रूल्स को। वेरी गुड। तो एक बार सभी रूल्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, डेफिनेट पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा, द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, यानी लड़का जो कॉर्नर में है वो मेरा भाई है। तो हम पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, कौन सा लड़का? जो कॉर्नर में है। डेफिनेट बॉय की बात करें तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। इसके बाद हमने रूल पढ़ा था, जब हम किसी ऐसे पर्सन, थिंग या एनिमल, यानी किसी ऐसे नाउन की बात करते हैं जो ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं या जिसको हम पहले से जानते हैं, तो उससे पहले किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। जब फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो आर्टिकल ए, उसके बाद जितनी भी बार बात करेंगे तो आर्टिकल द का यूज होगा। उसके बाद हमने रूल पढ़ा था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है। एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहाँ पे बेस्ट, मोस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। और वो केस क्या थे? जब सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ हो, सेंटेंस के बिगिनिंग में और उसके बाद, तो दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। और दूसरा क्या है? जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू या दो के बीच में कंपैरिजन किया गया है तो भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद नेक्स्ट रूल था, सेम एंड होल से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ऑल एंड बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जब कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास को डिनोट करता है तो हम उससे पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द रिच, द यंग, द इंटेलिजेंट, द गुड, द बैड, द ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, जब कोई नाउन है उसके पास दूसरा वर्ड है जो उसी नाउन के बारे में बता रहा है तो भी उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। उससे नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था, जो ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ फर्स्ट से पहले क्या होगा? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 2 3 4 से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जो ऑर्डिनल्स हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। वंशिका बोलो। सर इसका ये सेकंड एग्जांपल बता दो। किसका? ये जो मैं समझा रहा हूँ अभी इसका? यस सर।
तो ये दोनों एक ही तो एग्जाम्पल है बेटा। ऊपर बिना दा के लिखा हुआ है, नीचे हमने दा का यूज करके लिख दिया बस। यानी जो ऑर्डिनल्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले दा का यूज करना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें दा का यूज नहीं कर रखा था, तो ये रॉन्ग था। इसको राइट करने के लिए हम इसको फिर से लिख दिया द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट से पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ये ऑर्डर शो करता है। क्लियर है? सर ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, यानी जो राष्ट्रीयता शो करते हैं कि आप किस कंट्री के हो, उनसे पहले भी द का यूज होगा। द इंडियन, द एशियन, द इटालियन, द जैपनीज, द चाइनीज, रशियंस, द फ्रेंच और द इंग्लिश। तो इंग्लिश है ये नेशनलिटी भी होती है और लैंग्वेज भी होती है। आपको देखना है कि जो इंग्लिश है वो कैसे यूज हुआ है। अगर नेशनलिटी की तरह यूज हुआ है, राष्ट्रीयता शो कर रहा है, तो हम द का यूज करेंगे। और अगर लैंग्वेज या सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो आज हमने ये सब पढ़ा है। क्लियर है? अगर अब भी किसी का डाउट हो तो इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, आप वो वीडियो देख के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो थम्स अप का साइन दो सभी। वेरी गुड।